बिंदास लड़की का किरदार निभाने वाली नरगिस फाकरी अब भूत बनकर सबको डराने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और आज हम नरगिस फाकरी के बारे में ही बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करेंगे नरगिस फाकरी और सचिन जे जोशी की मूवी अमावस के बारे में। दरअसल ये पिक्चर रिलीज होने वाली है और नरगिस फाकरी इन दिनों अपनी इसी पिक्चर के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी डरावनी आत्माओं की कहानी है जिसे देखकर यकीनन आपके भी पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। और हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान नरगिस फाकरी ने अपनी इसी पिक्चर के बारे में सबको बताया है। इतनी भूतिया डरावनी पिक्चर के बारे में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारे किस्से उन्होंने मीडिया के सामने खुलासे किए हैं। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारी इस रिपोर्ट में। भूतों की कहानी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन पहली बार बड़े पर्दे पर भूतनी बनकर सबको डराने वाली नरगिस फाकरी की फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है अमावस। इसमें नरगिस फाकरी के साथ सचिन जे जोशी नजर आने वाले हैं। ये एक ऐसी आत्माओं की भूतिया कहानी होगी जिसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पिक्चर को देखने के बाद लोगों की रूह जरूर कांपने वाली है। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है नरगिस फाकरी ने अपनी इस फिल्म को लेकर, अपना एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। इतनी भूतिया फिल्म पहली बार करने को लेकर उन्होंने सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस वीडियो में। Is this Hindi? We'll do a mix of Hindi and English. Yeah, I don't really understand so much Hindi. So, if you're talking to me, Yes, I have to. Bola. Good to see you all. I'll start with Bhushu. जी। रागिनी MMS की बात करूँ या मैं अलोन की बात करूँ, एक खास तरह का सिनेमा एक्सपेक्ट करा जाता है आपसे। जब मैं अमावस की बात कर रहा हूँ, हाउ गुड प्रोजेक्ट है कि अमावस करने में और क्या खास होगा इसमें। देखिए, मेरी पहली फिल्म 1920 Evil Returns के बाद सचिन spoke with me, he called me or whatever, and we expressed the need to, the desire to work with each other, मतलब कि साथ में काम करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, because he also likes horror a lot and my film had done well. And then वो होता है इंडस्ट्री में, he got busy, I got busy with Ragini MMS too. फिर वक्त गुजरता जाता है, वो चाह फिर भी थी कि साथ में काम करेंगे। तो लास्ट ईयर इंसिडेंटली कुछ बात ही, विक्रम खक्कर है हमारे जो दोस्त है, तो कॉमन फ्रेंड है, उसके साथ सचिन के साथ थे और मैंने विक्रम को एक कहानी है, तानिया और मैंने एक जो हमारी राइटर है, एक प्लॉट सोचा था, एक दिमाग में था ये अमावस का। We need to have silence here actually. Should I start again? No. So विक्रम खक्कर के साथ थे, सचिन गाड़ी में जा रहे थे कहीं, if I'm not mistaken, and विक्रम just called me, भूषण जी वो सर वो कुछ आपका वो प्लॉट था वो सुना दीजिए ज़रा सचिन को। तो ऐसे ही मैंने कुछ प्लॉट सुना दिया और 3 मिनट में he just loved it and that's how अमावस was born। मतलब अमावस तो ऐसे ही शुरू हो गई। अमावस कहानी है एक कपल की, जो सचिन जो है वो नरगिस को प्रपोज करना चाहता है, शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, और वो उसे अपने एक समर हाउस का फ़ोटो नरगिस देख लेती है इंसिडेंटली किसी एल्बम में, और वो लेके जा रहा है पेरिस, और you know it's going to be difficult to do this if everyone talks here. That's what they are saying. Yeah. So sorry. No problem. So he wants to take her to Paris to propose to her. And she sees a castle, a summer house, जहाँ सचिन जाना नहीं चाहता लेकिन नरगिस के फोर्स करने की वजह से लेके जाना पड़ता है, और वहाँ क्या होता है is what Amaavas is all about. Sir, I'll continue with you. Casting plays a very important part. It does. जब भी आप कोई फिल्म प्लान करते हैं, आप उसकी शुरुआत करते हैं, सचिन, I understand, नरगिस, I hope you take it on a very positive note. उनको क्या, what's there in your brain you want Nargis to be a part of it? Nargis, why not Nargis, if I ask you the question? Because she loves horror, you see. And after my Amaavas, after my Alone, where Bipasha was part of Alone, and she's an A-lister, and A-listers, luckily heroines at least,
the A-list heroines have started to do horror. Thankfully for filmmakers like horror filmmakers like me. So after Anushka and Shraddha, so we wanted some A-list, and we met someone who said Nargis loved horror, and she was incidentally in India at that time. We thought America mein. So we just chanced upon the opportunity, and I went and narrated to her in a hotel in Juhu, and she loved the role, and she loved the film, she loved the plot, and so she said yes immediately. I mean, this was as I just went there, and she said yes, and that was it. So and that's how Nargis happened. And why not Nargis? I mean, Nargis is Nargis, and she's coming after so many years, and it's just lovely to work with her. Do you agree with what Bhujani after so many years? So many, a couple. A couple of years, that's so Couple, many. two. For them, the public figures, for the so public, many. is so many. I Yeah. know. Everyone's like, so many years you've been Yeah. gone. Yeah. I was like, so many. I guess what is your first reaction the moment Bhushan briefed you about the story, and as he said, you love horror. Yes. What was the most challenging part while working on Amawas? So when I had the opportunity to meet Sir, give my Thank you. respect to him. I was really excited because I knew that he was like the man for horror with us a reputation. Okay. All right. Okay. It's great. It's awesome. That's great. And something. yeah. So I was very excited to, be asked to come hear this story because I really love horror since I was a little kid, very into horror movies. And then of course, meeting him, we started talking about different movies that we liked and what were like the best things about the movies that we liked. And when he told me the story, I was like, okay, this is fabulous. And also him knowing exactly where these little scares, or what do you call it, like boo moments and like the scare tactics come in. He really knew his stuff. And because I watch so many movies, I also know what scares me. So I said, okay, this is a no-brainer. Always want to do this. In 6 years living here, I've never come across any horror. It's always love story or some dramatic love story or something. So this was so wonderful and something new, and I love trying new and different things. So that's it. And acting in the film was as scary as watching a film. This is ask you another one. I want you to take it on a very positive note. Do you agree that it is an intentional effort to break your way what you have done in the past, or you love horror? No, I've always been a avid follower of horror. मतलब horror मुझे हमेशा से पसंद था as a genre. काफ़ी मैंने स्क्रिप्ट्स भी पढ़ी हॉरर में. मेरे ख्याल से ऐसी कोई फिल्म नहीं है हॉरर में, चाहे ख़राब हो या अच्छी हो, मैंने देखी ना हो, हिंदी हो या कोरियन हो या कोई भी लैंग्वेज में. तो मुझे हमेशा हॉरर करनी थी. दैट इज़ वाई आई वाज इन ट्राइंग टू गेट इन टच विद भूषण. एंड जब मौका मिला और बात बनी एंड आई हैपन टू हियर द प्लॉट, एंड आई थिंक इट डिडंट टेक मी इवन अ सेकेंड थॉट एंड वी वेंट अहेड विद इट, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इसकी जो स्टोरी है वो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है. क्योंकि हॉरर फिल्मों में अक्सर देखी जाती है कि स्टोरी नहीं होती, वो हमेशा डराने की कोशिश करते हैं या गाने डाल देते हैं या हॉरेक्स कुछ भी कर देते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग. इसमें कहानी है जो देखने लायक है, जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है. एंड दैट इज़ समथिंग, इट्स नॉट अबाउट ब्रेकिंग द इमेज. मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ मेरी फिल्म्स के साथ. मैंने एक्शन भी किया, मैंने ड्रामा भी किया, मैंने लव स्टोरी भी की, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. दैट्स व्हाई हॉरर. स्टोरी, जैसे आपने कहा कि स्टोरी का बड़ा ध्यान देते हैं और आप खुद भी बहुत इंग्लिश, बहुत हॉलीवुड फिल्म वगैरह देखते हैं. क्या आपने ध्यान में रखा है, जहन में रखा है व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कि ये अभी तक इंडियन ऑडियंस ने देखा नहीं और इससे ज़्यादा काम है? व्हाट आर थिंग्स यू कीप एन आई ऑन व्हाइल वर्किंग ऑन अमावस, कि लोगों को नया लगे कि भाई हमने इससे पहले देखा नहीं? बिल्कुल यही थॉट था जो आप कह रहे हैं. क्योंकि अक्सर ऑडियंस का एक व्यू होता है कि इंडियन हॉरर फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनती है, हॉलीवुड की फिल्में देखो या बाहर की फिल्में देखो, वो ज़्यादा अच्छी हॉरर बना पाते हैं. तो वो एस्पेक्ट को खास करके इसमें ध्यान रखा गया कि पहले तो स्टोरी, दैट इज़ द की. फिर उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक VFX या साउंड इफेक्ट, दीज आर द की मोस्ट एलिमेंट्स इन अ हॉरर फिल्म. तो उस पर खास करके ध्यान दिया गया और कोशिश की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर पाए. एंड दैट इज़ व्हाट आई फील. जो भी मैंने अभी तक देखा है, वी हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू इट. तो ऑडियंस को एक सरप्राइज में होगी, एक शॉक में होगी कि इंडियन हॉरर फिल्म भी हॉलीवुड के लेवल की बन सकती है. जब मैं गाने देखता हूँ जो हमने ट्रेलर देखे थे, ये गिव्स मी अ फील कि मैं करण जौहर की फिल्म देख रहा हूँ और फिर अब अचानक मालूम पड़ता है कि अब अमावस एक हॉरर फिल्म देख रहे हैं. सर ये कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, थैंक यू.
Trust me. Thank It you. gives you a feel. The way the production value is so high, it gives you a feel whether DI and the color work have been done. It gives you a feel as if you are watching a Karan Johar film. It give you so good feel. So वो कैसे मैनेज किया कि हाँ एक हॉरर भी रखना है, लेकिन जब आप गानों की बात करते हैं, जब आप रोमांस की बात करते हैं और उसको ऑन स्क्रीन दिखाते हैं तो उतना खूबसूरत लगना चाहिए. देखिए, जैसे भूषण जी ने आपको बताया कि ये एक कपल की कहानी है, तो जाहिर सी बात है रोमांस तो होगा ही, और एक हैप्पी गो लकी कपल है. ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी है या डराना है या डरना है, ऐसा कोई माहौल है. तो गाने जाहिर सी बात है अच्छे होंगे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है गाने, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस. इस फिल्म में खास करके जब आप गाने देखोगे, इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ बीन पुट फॉर, इट इज़ समथिंग के स्टोरी के साथ गाने चलते जा रहे हैं. ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड. क्या तो वो एक डायरेक्टर की वो भी एक खासियत है जो लोगों को नहीं पता कि स्टोरी टेलिंग गाने में भी आप स्टोरी टेलिंग देखेंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि गाना बना दिया अलग से. सो दैट हैज़ बीन द यूएसपी. एंड एट टाइम्स गाने फिल्म में खास करके हॉरर और टेंशन वाली जो फिल्म होती है, थ्रिलर होती है या हॉरर होती है, तो उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस भी देते हैं. सो दैट हैज़ बीन वी बीन लकी टू हैव सच ग्रेट सॉन्ग्स इन द फिल्म. There are moments where we see Nargis you without makeup. For example, the poster just behind you gives me a feel there is no makeup. So why are you comfortable without makeup, or as a story demand, or the way Bhushan want you to be on the screen? First of all, I love to be a very simple, no makeup person. And in Rockstar and Madras Cafe, I didn't wear any makeup. And now here we have some scenes where I don't wear makeup. Of course, we have other scenes with glamorous looks. I feel more comfortable without makeup. But I'm okay with whatever the scene demands. A lot of makeup, no makeup, I'm okay. Okay, Bhushan, मैं आपसे जानना चाहूँगा. वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही. लेकिन आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल Next 9 न्यूज को.